हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3A। इससे पहले हमने प्रोबेबिलिटी सीरीज के अंदर जीरो टू हाई लेवल प्रोबेबिलिटी पार्ट ए के अंदर हमने नाइन्थ स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस लिए थे, जिसमें इसके बाद हमने स्टार्ट किया प्रोबेबिलिटी पार्ट 2 10th क्लास के लेवल पे, प्रोबेबिलिटी पार्ट 3 फॉर 11th स्टैंडर्ड एंड प्रोबेबिलिटी पार्ट 4 फॉर 12th स्टैंडर्ड। हर टाइप में समझो 4-5 पार्ट्स थे। इसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी पार्ट 5A के अंदर जो एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस एंड अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जनरल, जिसके अंदर आए हुए क्वेश्चन थे प्रोबेबिलिटी के, उनके हमने क्वेश्चंस लिए थे, डिस्कस किया था प्रोबेबिलिटी 5A के अंदर। एंड प्रोबेबिलिटी 5B के अंदर एनडीए 2018 के फर्स्ट और सेकंड के जो क्वेश्चन थे उनको लिया था, जिसका मकसद ये था आपको दिखाना कि जितने भी हमने प्रोबेबिलिटीज के अंदर करवाए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में आएंगे, उस टॉपिक से, उस फॉर्मेट से एक भी क्वेश्चन आपको अलग नहीं मिलेगा। इसी को दिखाने के लिए हमने प्रोबेबिलिटी पार्ट 5 दिया था, जिसमें हमने दोनों लेवल के क्वेश्चन रखे थे। प्रोबेबिलिटी 5B के अंदर एनडीए के क्वेश्चन से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट किसके लिए? एनडीए के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी एसएसआर के लिए, AA के लिए, जो हमारा प्रोबेबिलिटी 5B के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन दिखने के बाद आपको पता चल जाएगा। इसके बाद हमने दूसरा स्टार्ट किया जो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका डिफरेंशिएशन में भी यूज होगा, इंटीग्रेशन में यूज होगा, फंक्शन के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसलिए मैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री लिया है। ट्रिग्नोमेट्री जो है जीरो टू हाई लेवल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री पार्ट ए के अंदर हमने 10th लेवल के जो क्वेश्चन थे, बेसिक पॉइंट, उसको हमने डिस्कस किया था। प्रोबेबिलिटी पार्ट ए के अंदर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी पार्ट 2 के अंदर हमने जो 11th क्लास स्टैंडर्ड के क्वेश्चन थे उनको हमने लिया था। प्रोबेबिलिटी 2A, 2B, 2C, 2D। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3। ये क्लास 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है इसके अंदर, जिसको हम एक्सरसाइज 2.1 के अंदर हम आज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके जो क्वेश्चन इसको डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट, ये क्वेश्चन और ये कंसेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए, एनडीए के लिए, एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर, एसएससी में भी आजकल के जो क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाया जा रहा है, इसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्लस जो बच्चे आईआईटी जेईई मेंस एडवांस की तैयारी कर, उनको भी बेसिक जो आपका एनसीईआरटी का बेसिक है ये आपको जानना जरूरी है, इसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चलो मैं स्टार्ट करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारा प्रोबेबिलिटी पार्ट 3 के अंदर हमने लिया है, एक्सरसाइज 2.1। सबसे पहले आपको जानना है जो हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्या? डोमेन एंड रेंज। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज की बात करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आप देखेंगे कि ये साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, कि ये डोमेन और रेंज है। हमने इससे पहले डिफाइन, डोमेन फंक्शन एक चैप्टर है जिसको अलग से हम डिफाइन करेंगे। हमने इससे पहले भी डोमेन और रेंज को डिफाइन किया, जिसमें बताया गया कि कोई भी फंक्शन दिया गया है और उस फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है उसकी जो क्या वैल्यू डाला जाए कि आपका फंक्शन डिफाइन हो, दैट इज कॉल्ड डोमेन। जो आपका रिजल्ट आता है करस्पॉन्डिंग टू डोमेन, दैट इज कॉल्ड रेंज। यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आप देखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स अगर बोले तो एक्स की वैल्यू क्या लिया जाए कि आपका जो वैल्यू है वो वेल डिफाइन हो। तो आप जानते हैं कि एक्स की जो वैल्यू है वो आप क्या ले सकते हैं, तो -1 से 1 ले सकते, क्योंकि साइन एक्स आपने से पहले पढ़ा था कि साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो -1 to 1 होती है। यहाँ इनवर्स फंक्शन है तो एक्स की वैल्यू क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। यानी ये -1 से 1 ये क्लोज इंटरवल है। इंटरवल होते हैं 3 तरह के, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल। तो आप देखोगे क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है? -1 से 1 क्लोज इंटरवल है। इसका मतलब है कि जो वैल्यू हमारी होगी एक्स की वो -1 से 1 के बीच लाई करेगा, इंक्लूडिंग -1 है।
इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज है -π/2 से π/2, यानी -π/2 से π/2 के बिटवीन लेना है और -π/2 एंड π/2 भी इंक्लूड है। इसी तरह से कॉस इनवर्स है, इसका जो डोमेन होगा -1 से 1 क्लोज इंटरवल, रेंज होगा 0 to π। कॉसेक इनवर्स जो साइन इनवर्स का रेसिप्रोकल है वो होगा r -1/1, यानी टोटल रियल वैल्यू हो सकता है एक्सेप्ट -1 और 1। तो ये हो जाएगा -π/2 से π/2 की वैल्यू होगी एक्सेप्ट 0। इसी तरह से सेक इनवर्स है, ये हो जाएगा r -1 से 1, 0 से पाई इसका रेंज होगा -π/2। इसी तरह से आप देखोगे टेन इनवर्स है, इसका डोमेन होगा ऑल रियल वैल्यूज r और रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2। कॉट इनवर्स की जो डोमेन होगा रियल वैल्यू होगा और रेंज हो जाएगा 0 से π। चलो इसी के बेस्ट पर जितने भी इसके क्वेश्चन बनेंगे सारे इसी के बेस्ट पर। दो तरह से इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन का जो टाइप है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। तो ये इसका वर्किंग रूल है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बनाने का तरीका यही होगा। क्या है ये, साइन इनवर्स हाफ आप 1/√2, ये जो है √2 था, यहाँ पे आपने मिस्टेक हो गया 2 लिख दिया है। साइन इनवर्स 1/√2 इसको आपने y मान लिया। जो भी आपसे पूछा जाएगा इसको आप y मान लो, तो साइन y हो जाएगा आपका 1/√2। अब आप देखो ये 1/√2 जो है हमने बताया था टी टेबल, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल के अंदर आपने देखा था साइन π/4 होता है 1/√2, तो 1/√2 को लिख दिया साइन π/4। अब आप कंपेयर करो, साइन y साइन π/4 के इक्वल है, दैट मीन्स y इज π/4। सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 क्या होगा, π/4 होगा। अब कैसा भी क्वेश्चन आएगा तरीका यही होगा, आपका आंसर बिल्कुल इजीली निकलेगा। चलो दूसरा क्वेश्चन है, आप इसको खुद से बनाना, लेकिन हम समझा रहे हैं, ध्यान दो। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/√3, आपने लिख दिया कॉट, ये कॉट इनवर्स है, COT कॉट, कॉट इनवर्स -1/√3। तो ये कॉट इनवर्स -1/√3 y के इक्वल है, तो कॉट y होगा -1/√3। माइनस को ऐसे लिख दो, ये कॉट π/3, यानी आप जानते हैं π/3 का मतलब है π180, 3 से डिवाइड करोगे 60, कॉट 60 होता है आपका 1/√3, ये माइनस कॉट π/3 आ गया। अब आप देखो कि ये माइनस कॉट थीटा, इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉट पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, क्योंकि पाई जो वैल्यू है, पाई की जो वैल्यू आप देख रहे हो, ये पाई की वैल्यू जो आप देख रहे हैं, ये पाई -π/3 अगर आप करेंगे तो पाई का मतलब है 2, हमने बताया था फॉर्मेट कि t रेशियो इंटू n इंटू 90, उस फॉर्मेट को याद कीजिए। तो 2 इंटू 90, 2 इवन नंबर है तो कॉट कॉट ही रहेगा, कॉट π/3 आ जाएगा। क्वाड्रेंट सेकंड में कॉट निगेटिव होता है, इसलिए कॉट पाई माइनस π/3 आ गया, मतलब माइनस कॉट π/3 को ये लिख सकते हो। अब यहाँ पे ये कॉट है, COS लिखा गया, ये कॉट है, कॉट पाई माइनस π/3 क्या होगा, 2π/3, कॉट 2π/3 आ गया। तो यहाँ कॉट y है और ये कॉट, कॉस को कॉट पढ़ो, कॉट 2π/3, तो y क्या आ जाएगा, 2π/3। हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3 को आपने y माना था, y निकल गया 2π/3, यही आपका राइट आंसर है। चलो अब एक्सरसाइज के हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन वर्स -हाफ। तो साइन वर्स -हाफ है, आपने y मान लिया, साइन y आ जाएगा माइनस का हाफ, तो माइनस साइन π/6, ये साइन 30 हाफ होता है, तो माइनस साइन π/6 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हो साइन इंटू माइनस थीटा, यानी साइन इंटू माइनस π/6। तो ये आ जाएगा, अगर आप कंपेयर करोगे साइन y साइन इंटू माइनस π/6, तो y आ जाएगा -π/6। तो प्रिंसिपल वैल्यू साइन वर्स -1/2 को आप लिख सकते हैं -π/6, यही आपका आंसर आ गया। देखो किसी भी क्वेश्चन में कोई नई चीज हम नहीं लगा रहे, सेम फॉर्मेट यूज कर रहे हैं हर क्वेश्चन के अंदर। अब आप देखो कॉस इनवर्स √3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए, क्या करोगे, लेट कॉस इनवर्स √3/2, y आ गया, कॉस y आ गया √3/2। अब आप चेक करो कि कॉस कितना डिग्री √3/2 होता है, तो कॉस 30 आपका होता है √3/2, तो कॉस π/6 आ गया। तो आपने लिख दिया y = π/6।
तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स रूट 3/2 क्या आ गया, पाई बाई 6 आ गया। देखो कितनी आसानी से बन रहा, हर क्वेश्चन में सेम फॉर्मेट है, कोई नई चीज नहीं। अब देखिए हमने ऐसा नंबर लिया है कॉसेक इनवर्स 2, कुछ नहीं करना है, लेट कॉसेक इनवर्स 2 आ जाएगा y, कॉसेक y आ जाएगा आपका 2, तो कॉसेक y को आप लिख सकते हो 1/sin y, ये आ जाएगा। तुमने साइन के फॉर्म में ले लिया ताकि आपको आसान, अब कॉसेक पे भी इसको बना सकते थे, तो साइन y हो जाएगा 1/2, अब 1/2 को लिख सकते हो साइन 30 यानी π/6, तो y की वैल्यू हो जाएगी पाई अपॉन, इस ओनली 6 लिखा गया है, y हो जाएगा आपका π/6। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स 2 क्या होगा, π/6 होगा। 6 गलत है, ये π/6 इज राइट आंसर। इसके बाद देखो इसी का हमने क्वेश्चन लिया है tan इनवर्स माइनस रूट 3 है, तो कुछ नहीं करना, लेट tan इनवर्स माइनस रूट 3 इक्वल टू y, tan y हो जाएगा माइनस रूट 3, तो माइनस का देखो रूट 3 किस में आता है, तो tan 60 डिग्री रूट 3 होता है, तो माइनस में आ जाएगा आपका tan π/3, तो tan इंटू में आप लिख सकते हो माइनस थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, तो y की वैल्यू क्या आ गई माइनस π/3। सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस रूट 3 इज माइनस π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, cos इनवर्स आपका दे रखा है माइनस हाफ, तो cos इनवर्स माइनस हाफ को y ले लो, cos y आ जाएगा माइनस हाफ, माइनस को छोड़ दो, cos देखो हाफ किस पे होता है 60 पे, π/3, माइनस cos थीटा को क्या लिख सकते हो, cos पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, cos ये आ जाएगा cos पाई माइनस π/3 का मतलब हो गया माइनस cos पाई, यानी इसको आप ये लिख सकते हो। अब इसको सॉल्व करोगे 2π/3, कंपेयर करो cos y cos 2π/3, तो y आ जाएगा 2π/3। सो प्रिंसिपल वैल्यू cos इनवर्स माइनस का हाफ कितना आ गया 2π/3, आपका आंसर बिल्कुल राइट। अब ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपसे डायरेक्ट वैल्यू पूछा गया है। क्या पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 cos इनवर्स माइनस हाफ प्लस sin इनवर्स माइनस हाफ। आपको याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हो, tan इनवर्स होता है 1π/4, याद नहीं है तो आप सेपरेटली तीनों की वैल्यू निकाल लो, फिर इसको ऐड है तो ऐड करो, सबट्रैक्ट है तो सबट्रैक्ट करो। जैसे देखो tan इनवर्स 1 है तो y लिख दिया, tan y 1 आ गया, 1 को tan π/4 लिखोगे, y π/4 आ गया। दूसरा आपके पास है cos इनवर्स माइनस हाफ, हमने इसको y2 मान लिया, कोई z भी मान सकता है, तो y2 मान लिया, तो cos y2 हो जाएगा माइनस हाफ, इसको लिख दोगे cos π/3 माइनस cos π/3 यानी cos पाई माइनस π/3, ये आ जाएगा cos 2π/3, y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे y2 लिख देना है, y2 क्या आ जाएगा 2π/3। अब इसी तरह से तीसरी वैल्यू आपके पास है साइन वर्स माइनस का हाफ, इसको मान लो y3, तो साइन y3 हो जाएगा माइनस हाफ, इसको आप लिख सकते हो माइनस का साइन π/6 यानी साइन इंटू माइनस π/6, तो ये y3 की वैल्यू आ जाएगी माइनस π/6। फॉर्मेट क्या निकालना था y1 y2 y3, π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6, एलसीएम क्या आ जाएगा 12, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12 और 6 2 जा 12, ये आ जाएगा 11 पाई माइनस 2 पाई 9 π/12, इसको कैंसिल कर दो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 3 π/4, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखोगे cos इनवर्स क्या दिया है, cos इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ, तो सेम तरीका है, अगर डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट लिख दो, अगर याद नहीं है तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर लो, cos इनवर्स हाफ होता है y1, cos y1 हो जाएगा हाफ, हाफ को लिख सकते हो cos π/3, सो y1 हो गया π/3। अगेन देखिए 2 साइन इनवर्स हाफ को लिख सकते हो y2, तो साइन y2 बटे में 2, ये 2 को नीचे चला गया, तो साइन y2/2 हो जाएगा हाफ, हाफ को क्या लिख सकते हो साइन π/6 यानी साइन 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा y2/2 इक्वल टू π/6, तो y2 आ जाएगा π/6 इंटू 2 यानी π/3, तो y2 की वैल्यू आ गई π/3। अब आपको क्या निकालना है y1 प्लस y2, तो यह आ जाएगा π/3 प्लस π/3 दैट इज 2π/3, आपका आंसर बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन 13 है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये बिल्कुल फॉर्मेट का क्वेश्चन है। ये साइन इनवर्स x बराबर y, देन 4 ऑप्शन दे रखा है, 0 लेस देन y, y लेस देन पाई, माइनस π/2 लेस देन y, y लेस देन π/2, 0 लेस देन y, y लेस देन पाई, माइनस π/2 लेस देन y, y लेस देन π/2। अब आप देखो ये साइन इनवर्स x इक्वल टू y है,
तो y की यानी कि साइन इनवर्स x की जो वैल्यू है वो क्या है, यानी आपसे एक तरह से ये पूछा गया है कि बताओ इसका रेंज क्या है। तो साइन इनवर्स x का रेंज आप पढ़ चुके हो, -π/2 से π/2। तो डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हो कि आपका आंसर क्या आ गया, -π/2 से π/2। बनाना चाहते हो तो बनाने का तरीका, साइन इनवर्स x को y है तो साइन y क्या हो जाएगा x, साइन इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है -π/2 से π/2, आपका आंसर आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं 14। क्या कह रहा है इसमें कि tan इनवर्स √3 माइनस में sec इनवर्स माइनस का 2, कह रहा बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो tan इनवर्स √3 को y1 मान लो, tan y1 हो जाएगा √3, √3 को क्या लिख सकते हो tan π/3, ये आ जाएगा y1 π/3। sec इनवर्स -2 y2 है तो sec y2 को माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस को ऐसे रहने दो, 2 का मतलब है sec π/3 तो माइनस का sec थीटा, इसको लिख सकते हो sec पाई माइनस थीटा, यह आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो माइनस sec π/3 को आप क्या लिख सकते हैं sec पाई माइनस π/3, ये आ जाएगा sec 2 π/3, तो y2 की वैल्यू आ जाएगी 2 π/3, y1 माइनस y2 π/3 माइनस 2 π/3 माइनस का π/3, ऐसा ऑप्शन बी में है, आपका आंसर आ गया बी। तो आपने देखा जितने भी हमने फॉर्मेट बताया, बस एक ही फॉर्मेट बताया तुम्हें, इनवर्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज, सारे के सारे क्वेश्चन बस इसी डोमेन रेंज के ऊपर हमने सारे क्वेश्चन बना दिए। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आपको डिफिकल्टी महसूस हो। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखो और इसके बाद कॉपी पर क्वेश्चन को नोट करो और खुद से बनाओ। फिर एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हमने छोड़ दिए हैं उसको आप बनाओ। इसके बाद अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो किसी भी एग्जाम में इन वर्ड्स के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन को आप चेक कर सकते हो। जैसे जो बच्चे नेवी, एसएसआर, एयरफोर्स, AA की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए के पुराने क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करो, उनके अंदर जो आपके लेवल के क्वेश्चन उनमें इनवर्स के क्वेश्चन को आप अटैक करो, सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। जो बच्चे एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे अपने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, अगर इनवर्स के क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, फिर भी एक दो क्वेश्चन अगर आया हुआ है तो उनको पहले समझ लो, फिर उनके क्वेश्चन को अटैक करो, बिल्कुल आपसे ये क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद जो हम अभी तो 12th का फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट निकालेंगे। इसके बाद जो हमारा निकलेगा अगला वाला, इसमें हम क्वेश्चन भी डालेंगे जो जनरल एग्जाम्स में ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर जितने क्वेश्चन बने हुए उन क्वेश्चनों को देंगे आपको। फिर इसके बाद एनडीए के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर अब तक, उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। नेवी, एसएसआर, एयरफोर्स, AA एंड आर्मी टेक्निकल के एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप पे भी आप अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली जो भी हम वीडियो डालें वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और उसका फायदा आप उठाते रहे। थैंक यू।